बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम चैप्टर नंबर 15 का इंतहाई अहम टॉपिक डीसी मोटर जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ, डीसी मोटर की तरफ, कि वो कैसे जो है वो वर्क करता है। पहले तो देखें कि डीसी मोटर यानी कि डायरेक्ट करंट वाली मोटर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो डायरेक्शन होगी करंट की वो यूनी डायरेक्शनल होगी, यानी कि डीसी करंट जो है वो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको जहन में रखना है कि इसमें जो करंट यूज़ होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो एक हो, यूनी डायरेक्शन होगी। तो अब देखें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जब हम उसको डिस्कस करने लगते हैं तो उसके तीन जो चीज़ें हैं वो हमने लाजमी डिस्कस करनी होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो किस चीज़ पे, किस प्रिंसिपल पे जो है वो काम करता है, या उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। दूसरा, उसकी जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो इस्तेमाल हो रही है। और थर्ड और लास्ट जो डिस्कस करनी होती है वो उसकी वर्किंग होती है, यानी कि उन पार्ट्स से हम क्या क्या काम जो है वो ले सकते हैं, या वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें किस चीज़ में मदद देता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डीसी मोटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी कंडक्टर को, कॉइल को, जब वो करंट उसमें से गुज़र रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो है वो टर्निंग इफ़ेक्ट पैदा होता है, टार्क पैदा होता है, जिसकी वजह से वो कॉइल जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। तो इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है वही है द टार्क प्रोड्यूस इन अ कॉयल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो है वो टार्क पैदा होता है और रोटेशन पैदा होती है। और इसकी डेफिनेशन, यानी कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और इससे जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है हासिल करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच चेंज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें देखते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब हमारे पास जो डीसी मोटर है उसमें 4 पार्ट है। सबसे पहले तो हमारे पास जो मैग्नेट है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, इसमें हम परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ करते हैं, और इसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कि जब हम किसी कंडक्टर में से करंट गुजारते हैं तो वो आर्जी तौर पे जो है वो मैग्नेट बन जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे ही हम उसमें से करंट पास करना बंद करते हैं तो वो वापस जो है वो कंडक्टर बन जाता है और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती है। और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कि वो मुकम्मल तौर पे पहले से मैग्नेट होता है, उसमें हमें करंट से मैग्नेट पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इसमें जो हम रेक्टेंगुलर कॉयल यूज़ कर रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ जो है वो कॉइल्स यूज़ करते हैं, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स भी यूज़ करते हैं, तो इसको हम कहते हैं आर्मेचर। और तीसरा पार्ट हमारे पास है कार्बन ब्रशेस, जिससे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी या जो हम उसको करंट दे रहे होते हैं वो कनेक्ट करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास इसका चौथा पार्ट जो है वो है स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं, एक मुकम्मल रिंग को अगर हम 2 पार्ट्स में तकसीम कर दें तो वो क्या कहलाता है, स्प्लिट रिंग कहलाता है। अब इस कॉइल का एक कनेक्शन एक रिंग के साथ होता है और दूसरा कनेक्शन जो है वो दूसरे रिंग के साथ होता है, और ये तीसरी जो है ये शाफ्ट होती है जिसके ऊपर वो कॉइल जो है मूव करती है। अब हम इसकी, हाँ, और लास्ट जो है वो हमारे पास बैटरी है जिससे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं कि इसके पार्ट्स जो है वो किस तरह काम करते हैं और किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम इसको करंट देते हैं तो करंट की डायरेक्शन जो है वो अगर इस सिमत में हो, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हो, यानी कि करंट की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है,
तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अब देखें वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं इसके। और हमने पढ़ा था कि ये दोनों फील्ड लाइंस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं या करंट कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर जो है वो एक फोर्स अमल करती है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। अब इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इसी तरह जो फोर्स पैदा होगी वो अपवर्ड फोर्स होगी जिसकी डायरेक्शन जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। और इसको हम किस से मालूम करते हैं, किस लॉ से? हम इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो है वो मालूम करते हैं और इसको हमने डिस्कस भी किया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इसी तरह ये करंट की डायरेक्शन हो तो फोर्स जो है इसके ऊपर एक्सर्ट होगी, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब देखें करंट यहाँ से मूव करना शुरू करता है और इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ आके जब पी क्यू पे पहुँचता है तो उस वक्त डायरेक्शन जो है वो इसकी अपोजिट हो जाती है। पहले अगर ये लेफ़्ट से राइट की तरफ था तो अब ये राइट से लेफ़्ट की तरफ हो गया। पहले अपवर्ड फोर्स थी तो अब फोर्स जो है वो डाउनवर्ड हो गई है। अब देखें जैसे ही दो फोर्सेस जो इक्वल हों और अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो उनकी वजह से जो है वो टार्क पैदा होता है, यानी कि रोटेशनल इफ़ेक्ट पैदा होता है। तो ये कॉइल जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। जब ये कॉइल परपेंडिकुलर तौर पे थी, यानी कि डायरेक्शन में परपेंडिकुलर थी, तो उस वक्त तो इसमें से जो फोर्स है वो पैदा हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करती है और इस तरह परपेंडिकुलर से करते हुए उसकी पैरेलल आ जाती है तो उस वक्त इसकी मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उस वक्त जो लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पैरेलल हो जाती है और ये मूव करना जो है वो बंद कर देती है। तो अब इसमें हमें क्या होता है कि हमें डायरेक्शन, क्योंकि करंट की सिर्फ सेम आ रही थी, हमने पहले भी शुरू में कहा था कि ये डीसी मोटर थी, इसमें डायरेक्शन जो है वो करंट की सेम थी। अब अगर एसी करंट होता तो वो उसकी डायरेक्शन तब्दील होती रहती है तो ये मूव करता रहता, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन एक थी तो यहाँ आके जो है ये स्टॉप हो जाएगी। अब फंक्शन आता है स्प्लिट रिंग का। अब देखें जैसे ही ये पहले यूं थी, अब जैसे ही ये पैरेलल हो जाएगी इसके, तो फिर यहाँ से जो स्प्लिट रिंग है, पहले देखें यहाँ से हमारे पास जो है ये पॉजिटिव पी क्यू जो था वो पॉजिटिव ब्रश के साथ था या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ था, फिर इसी तरह ये जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ था। तो जैसे ही ये आपस में चेंज होंगे, ये स्प्लिट रिंग जो है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा और ये पी क्यू साइड जो है वो नेगेटिव की तरफ आ जाएगी और इसी तरह जो आर एस साइड है वो पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी और इसी तरह करंट की जो डायरेक्शन है वो भी तब्दील हो जाएगी। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन तब्दील होगी तो इस पर जो अमल करने वाली फ़ोर्स है उसकी डायरेक्शन भी जो है वो तब्दील हो जाएगी और इसी तरह इसकी रोटेशन जो है वो मुसलसल रहेगी। इसी बात को हम एनिमेशन से आपको इसमें क्लियर करके दिखाते हैं कि देखें स्प्लिट रिंग का फंक्शन किस तरह वो कार्बन ब्रशेस की जो साइड्स है उसके साथ टच होता है और इसी तरह कॉइल की जो डायरेक्शन है उसको किस तरह जो है वो अपोजिट कर देता है और इसी तरह फोर्स की डायरेक्शन भी जो है वो अपोजिट होने के बाद वो मुसलसल तौर पे जो है वो मूव करती रहेगी। तो इस एनिमेशन में देखें ज़रा इसको। उम्मीद है कि आप इस एनिमेशन को देखने के बाद
क्लियर हो गया होगा कि स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन है और किस तरह जो है वो इसकी रोटेशन जो है वो मुकम्मल हो रही होती है। इसमें जो रोटेशनल इफ़ेक्ट है यानी कि टार्क है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इस तरह इस रोटेशन को हम अपने हिसाब से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरह कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि टार्क या रोटेशनल इफ़ेक्ट जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। एन जो है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल्स है। अगर हम कॉइल्स की मिकदार को जो है वो बढ़ा देंगे तो इसमें से देखें करंट की मिकदार भी बढ़ेगी और इसी तरह जो टर्निंग इफ़ेक्ट होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। इस तरह अगर हम करंट की मिकदार को बढ़ा दें तो डेफिनेटली जो टर्निंग इफ़ेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा। और इसी तरह अगर हम कॉइल्स का एरिया जो है वो बढ़ा दें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा गुजरेंगी। देखें जैसे अगर इसका एरिया जो है हम वो इतना कर दें तो उस वक्त क्या होगा, इसमें से जो लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा क्रॉस करेंगी और टर्निंग इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। इसी तरह बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम बढ़ा दें तो उसमें टर्निंग इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। तो अब हम अपने टॉपिक को सम अप करते हैं। डीसी मोटर द डिवाइस विच इज़ यूज्ड to convert the electrical energy into kinetic energy and it is based on the principle of turning effect of a coil placed in magnetic field। पार्ट्स इसके हमने डिस्कस कर लिए कि 4 पार्ट्स हैं और इसी तरह जब इसमें से करंट गुजरेगा तो इसमें क्या पैदा होती हैं, 2 अपोजिट फोर्सेस पैदा होती हैं जिसकी वजह से टर्निंग इफ़ेक्ट होता है और टर्निंग इफ़ेक्ट की वजह से जो है वो हमें काइनेटिक एनर्जी हासिल होती है।